नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर चल रही होगी एंड आप रोज़ रोज़ इस तरह के वीडियोस देख के आगे बढ़ रहे होंगे। आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी में आप बहुत सफलता पाने वाले हो। बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं और बोलते हैं कि सर हम लोग घूमने जाना चाहते हैं लेकिन प्लान नहीं बना पाते, हम छुट्टियों पर जाना चाहते हैं लेकिन सर पिछले 3 साल से मैं फैमिली के साथ बाहर नहीं गया। सर मैं 2 साल से सोच रहा हूँ लेह लद्दाख जाने की। कोई कहता है मैं 20 साल से प्लान कर रहा हूँ। सर 20 साल पहले से मेरा एक सपना है कि मैं विदेश जाके आऊँगा। सर मुझे अंडमान निकोबार जाना है। सर मुझे बम्बई घूमना है। कोई कहता है मुझे अमेरिका घूमना है। एंड कई लोगों के ये सिर्फ सपने ही हैं, वो उसको हकीकत में नहीं बदल पाते। क्योंकि मैंने जब इन लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ और इनसे पूछता हूँ कि क्यों नहीं जाते यार, तो ये लोग एक ही चीज़ कहते हैं, सर बहुत पैसा लग जाता है। सर वैसे भी हैंड टू माउथ ही चलता रहता है। सर नौकरी में जितना पैसा आता है वो महीना ख़त्म होने से पहले ही खर्च हो जाता है। तो सर ट्रैवल के लिए कब प्लान बनाएं। और वैसे भी सर 2 बच्चे, बीवी और मैं और माता पिता मिला के 5-6 लोग हो जाते हैं। 5-6 लोगों को घुमाने के लिए जितना पैसा चाहिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। सर दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, ट्रैवल को खर्चा मानना बंद कीजिए। ट्रैवल खर्चा नहीं है, ट्रैवल एक अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड से कनेक्ट होने की। ट्रैवल एक अपॉर्चुनिटी है नए कल्चर से मिलने की। ट्रैवल एक अपॉर्चुनिटी है जिससे कि आप नए नए लोगों को मिल सकते हो, नए नए कल्चर्स को जान सकते हो, नई नई चीज़ें देख सकते हो, नए नए चीज़ों का नॉलेज ले सकते हैं। ये मारवाड़ी में, राजस्थान में एक कहावत है, जो फिरे बोई चरे, मतलब कि जो ज़्यादा फिरता है, ज़्यादा घूमता है, ज़्यादा ट्रैवल करता है, उसी को ज़्यादा मिलता है। दोस्तों ये कहावतें ऐसे ही नहीं बनी, ये कहावतों के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा मकसद है। ये कोई एक्सपीरियंस्ड लोगों ने ही लिखी होगी। कैसे? जो जितना ज़्यादा घूमता है उसको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलता है। और आप देख लीजिए आपके आसपास जितने ज़्यादा लोग जितनी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर एबल टू अर्न मोर एंड मोर एंड मोर। ट्रैवल को खर्चा मानना बंद कीजिए। 99% लोग जो साधारण है वो ट्रैवल को खर्चे से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि यार ट्रैवल किया तो पैसा चला जाएगा, और 99% लोग साधारण रह जाते हैं। वो अपने सपने को, वर्ल्ड टूर का सपना 99% लोगों का है लेकिन पूरा नहीं होता। ऑलराइट, क्योंकि वो उस सपने के पहले ही, पूरा होने के पहले ही इस दुनिया से जुदा हो जाते हैं, चले जाते हैं। करेक्ट। 1% लोग जो हैं वो ट्रैवल को अपनी आदत बना लेते हैं। वो उस घूमने के लिए माइंड सेट को निकालते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ट्रैवल इक्वल्स टू वेल्थ। क्योंकि ट्रैवल से लोग, कल्चर, दुनिया की बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलना एंड बेहतरीन चीज़ों के बारे में सोचना। जब आप घूमते हो तो आपको आइडिया आता है। मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ। जब मैं राजस्थान में रहता था तो ऑटोमेटिकली मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल थी, मेरे पास भी साइकिल है। एंड फिर एक दोस्त ने बाइक ली तो मैंने बाइक का सोचा। लेकिन जब मैं पूना जैसी सिटी में आया, वहाँ पे हर आदमी होंडा सिटी से घूम रहा है, कोई आदमी मर्सिडीज से घूम रहा है, कोई आदमी बड़ी कार से घूम रहा है। तो ऑटोमेटिकली विद इन जस्ट 1 to 2 years आई गॉट माई कार्स। एंड दिस इज वॉट द मैजिक इज। जब आप 2, 3, 4, 5 बार बड़ी सिटी को देख लेते हो तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपके माइंड में उसके लिए डिज़ायर्स पैदा हो जाने लगती है। जब आप घूमते हो, नई चीज़ें देखते हो तो नई डिज़ायर्स पैदा होती है। जब नई डिज़ायर्स पैदा होती है तो नए रेजोल्यूशंस पैदा होते हैं। जब नए लोगों से आप मिलते हो तो नई थॉट्स आपके अंदर इंसर्ट होती है। और जब नई थॉट्स, नए लोग, नई डिज़ायर्स, ये सब मिलता है तो कहीं ना कहीं लाइफ भी बड़ी होने लगती है। एम आई राइट और रॉन्ग? इसलिए दोस्त ट्रैवल खर्चा नहीं है। 5 साल पहले मेरे पास कुछ लोग आए और 5 साल पहले उन लोगों ने मुझसे कहा कि सर हाउ डू वी बिकम रिच। तो मैंने उनको बोला अगले 6 महीने में आपको कंपलसरी 7 दिन फैमिली के साथ छुट्टी लेना है। दिस इज माई फर्स्ट असाइनमेंट। बोले सर छुट्टी 7 दिन की? सर हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। सर 7 दिन की छुट्टी हमने अपनी शादी में भी नहीं ली, और पूरे परिवार के साथ लेने के लिए तो सर कम से कम 2 लाख रुपए का बजट बनाना पड़ेगा। सर कैसे? मैंने कहा दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 1, क्योंकि आप जब घूमोगे तो ऑटोमेटिकली रिच बनोगे। दिस पर्सन डिड नॉट बिलीव। एक्चुअली दिस पर्सन सेड नो दिस इज नॉट राइट। लेकिन 6 महीने का क्योंकि मैंने समय दिया था, 3-4 महीने इन्होंने मुझसे इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट किया, बात की, या इन्होंने कहा नहीं सर मैं नहीं जा पाऊंगा अभी 6 महीने, मैं शायद 1 साल के बाद 6 महीने जाऊंगा। लेकिन 6ठे महीने के बाद समहाउ ही गॉट सम मनी एंड ही प्लान्ड ट्रैवल। और जब वो घूम के आए उसके बाद के 3 महीने का मैंने उनसे एक्सपीरियंस पूछा एंड ही सेड सर 3 महीने बहुत बढ़िया गए सर। सर वो घूम के आने के बाद से फ्रेश हो गए सर, वो घूम के आने के बाद से मज़ा आने लगा सर। एंड अब सर हमने और वाइफ वगैरह ने प्लान किया हर 6 महीने में हम लोग ऑटोमेटिकली घूमने जाएंगे सर बच्चों के साथ। वाओ। मैंने कहा बिजनेस का क्या हुआ? बिजनेस नीचे गया। बोला नहीं सर बिजनेस भी नीचे नहीं गया, सरप्राइजिंगली बिजनेस बढ़ा सर, सरप्राइजिंगली लोगों ने डिसीजन लेना चालू किया सर। I said, sir, this is what I wanted to teach you.
जब आप बिजनेस में ही बैठे हुए हैं और अपने ट्रैवल पे नहीं जा रहे हैं तो आपके लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है कोई डिसीजन लेने की, ऑलराइट। नंबर 1। नंबर 2, जब आप 7 दिन की छुट्टी जाने वाले हैं तो आप अनजाने में एक आदत डेवलप कर रहे हैं विच इज कॉल्ड प्लानिंग का आदत। आप 7 दिन का प्लानिंग प्रॉपर तरीके से करके जा रहे हैं। आप एक अनजाने में एक आदत डेवलप कर रहे हैं कि जब 7 दिन मैं नहीं रहूंगा तो क्या क्या गलत हो सकता है, उस गलत चीजों को या अच्छी चीजों को या क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उन सब के बारे में आप कोई ना कोई प्रोविजन करके जा रहे हैं। सही आदत है। सो ट्रैवल मेक्स यू वाइज। एंड जब आप घूमने निकले तो तीसरी चीज जो आपके साथ हुई, आपका माइंड डिस्कनेक्ट हुआ। डिस्कनेक्ट होते ही माइंड की वो सारी एक्टिविटीज शांत हुई, और जब माइंड की सारी एक्टिविटीज शांत हुई तो माइंड को सोचने का समय मिला। ओके, आप डे टू डे से दूर गए, एंड डे टू डे से दूर जाने के बाद आपके माइंड को शांति मिली, और शांत माइंड ज़्यादा क्रिएटिव होता है। जब आप वापस आए तो रिफ्रेश्ड आए, जब वापस आए तो रिजुविनेटेड आए, जब वापस आए तो आप बहुत बढ़िया बन के आए। ऐसे ही 3 साल पहले मैंने उनको मोटिवेट किया लेह लद्दाख चलने के लिए। 15-20 लोग ये थे, हम सब लोग लेह लद्दाख गए। सब लोग दुखी थे, सब लोगों को डिफिकल्ट लग रहा था, सब लोगों को लग रहा था इतना चैलेंजिंग एडवेंचरस है, पता नहीं क्या होगा, कुछ हो गया तो सब डर रहे थे, घबरा रहे थे, कईयों का प्लान कैंसिल होने वाला था। लेकिन फिर भी फाइनली वी वेंट टू लेह लद्दाख, और जब वापस आए तो हर आदमी का एक ही फीडबैक, माई बिजनेस ग्रू सर। जब मैं सेशन में बताता था तो वो पीछे बात करते थे, BSR कुछ भी बोलता है, इलॉजिकल बातें बोलता है, ट्रैवल करने से हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन ऑलमोस्ट 100% people out of that group, all people, everybody said, "Sir, our business grew." एंड अब मुकाम यह है कि वो ग्रुप रेगुलरली हर साल 15 से 20 दिन की छुट्टी पे जाता है। ना सिर्फ 15 से 20 दिन इस ग्रुप के साथ, नाउ दिस ग्रुप गोज विद देयर फैमिली ऑल्सो। एक पर्सन है मिस्टर प्रवीण शिंदे जी, उनसे पूरे ग्रुप को जेलसी होती है क्योंकि वो साल में 4 छुट्टियां लेते हैं, राइट। एक उनके एक ग्रुप के साथ, दूसरा उनके दूसरे ग्रुप के साथ, तीसरा उनकी फैमिली के साथ, और चौथा शायद अकेले, राइट। Now this is the magic. How is it possible? Some people travel so much and some people don't travel at all. People who travel, they say travel is must. People who don't travel, they say travel is an expense. You decide what it is, and that decision you can only take when you experience it, correct? ट्रैवल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपका दिमाग खुलने लगता है। जब आप ट्रैवल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप बोल्ड होने लगते हैं, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग क्षमता बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन सिचुएशन से आप गुजरते हैं। आप नए नए सिस्टम अनजाने में, आपकी आंखों के सामने से अनजाने में नए नए सिस्टम्स गुजरने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि हम दूसरों के मुकाबले क्या कर रहे हैं, एंड ऑटोमेटिकली जब आप आते हैं तो आपका माइंड ब्रॉड हो चुका होता है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू माई डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट ट्रैवल, because wealthy people travel a lot. Do you want to be wealthy? That is the question. If yes, start traveling. Leave your comments, like this video, and subscribe to this channel, my dear friend. Share with as many people as possible. Have a great time. Have a lovely day. Thanks.